24 जून 2025 एक अप्रत्याशित मोड़ में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि ईरान और इजरायल के बीच अब एक पूर्ण और अंतिम युद्ध विराम लागू हो चुका है। ट्रंप ने इस संघर्ष को 12 दिन का युद्ध बताया और दावा किया है कि यह अब समाप्त हो चुका है। ट्रंप के अनुसार यह युद्ध विराम एक 3 चरणों में लागू होने वाली प्रक्रिया है। पहले ईरान को संघर्ष रोकना था, 12 घंटे बाद इजरायल को, और फिर 24 घंटे के भीतर युद्ध पूरी तरह थम जाना था। लेकिन उसी सुबह जब ट्रंप यह ऐलान कर रहे थे, ईरान ने इजरायल के दक्षिणी हिस्से पर मिसाइलों की बारिश कर दी। बेरशेवा और तेल अवीव के पास कई मिसाइलें गिरी। 3 से 4 नागरिक की मौत की पुष्टि हुई और कई घायल हुए। इससे एक दिन पहले ईरान के कतर स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे अल उदीद एयरबेस पर प्रतीकात्मक हमला किया था, एक तरह से संकेत देने के लिए कि ईरान जवाब देना जानता है। हालांकि सभी मिसाइलें को समय रहते नष्ट कर दिया गया और कोई जानहानि नहीं हुई। ट्रंप का दावा है कि यह युद्ध विराम कतर की मध्यस्थता, प्रधानमंत्री नेतन्याहू और ईरानी नेताओं से सीधी बातचीत के बाद संभव हो पाया। लेकिन तेहरान से आई प्रतिक्रिया कुछ और ही कहती है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने स्पष्ट कहा, हमने किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है। यदि इजरायल अपनी आक्रामकता नहीं रोकता तो ईरान भी नहीं रुकेगा। ट्रंप की घोषणा का असर बाजारों पर भी पड़ा। तेल की कीमत में 3.6% की गिरावट आई, जबकि अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स में हल्की बढ़त दर्ज की गई। आइए जानते हैं अब तक के घटनाक्रम की प्रमुख कड़ियां। 13 से 15 जून इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल ठिकानों पर हमला किया। 19 जून ईरान की मिसाइल सेजनसील ने बेरशेवा के अस्पताल को निशाना बनाया। अंतर्राष्ट्रीय आलोचना शुरू हुई। 22 जून अमेरिका और इजरायल ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ईरान के नतांज, फोर्दो और इस्फार केंद्रों को नष्ट किया। 23 जून जवाब में ईरान ने ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री नाम से कतर में अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी, लेकिन सभी इंटरसेप्ट हो गए। ट्रंप के युद्ध विराम के दावे के बावजूद लड़ाई रुकी नहीं। तेहरान और यरूशलेम दोनों की चुप्पी इस घोषणा को केवल कागजी शांति बता रही है। मध्य पूर्व आज भी बारूद के ढेर पर बैठे हैं। कतर जैसे देश शांति की डोर खींच रहे हैं, लेकिन जब तक मैदान पर बंदूकें शांत नहीं होंगी, ट्रंप की ये घोषणा केवल एक राजनीतिक बयान बनकर रह जाएंगी। ये थी हमारी एक खास रिपोर्ट। इसी के साथ मैं प्रफुल्ल पांडे इजाजत लेता हूं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ एजुकेशन पोस्ट न्यूज पे।